बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इसके पार्ट 3 और 4 करेंगे। तो आपको पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये एक्सरसाइज है 5.1 और इसका ये पार्ट नंबर क्वेश्चन 1 का 3 है और 4 इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन ए रियल लाइन। पहले हमने इसको सॉल्व करना है और फिर रियल लाइन पर इसके सॉल्यूशन को लिखना है, जाहिर करना है। तो पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन 1 का, x/2 - 3x/4 = 1/12। इस इक्वेशन को पहले हमने सॉल्व करना है। तो 2 और 4 का जो एलसीएम होता है वो 4 होगा और इक्वल टू 1/12 लिख देंगे जैसे है। तो इतने से का एलसीएम लेंगे, ये 4 आएगा। तो 2 का टेबल पढ़ना है 4 के इक्वल। 2 2 ज़ा 4, 2 2 दफ़ा 4। अब 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका टेबल पढ़ के इसको पूरा करना है। जितनी दफ़ा ये पूरा होगा उतने से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 ज़ा 4, 2 आया तो 2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा, माइनस 4 1 ज़ा 4, 4 एक दफ़ा 4 तो 1 आया। 1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 3x ही आएगा। उसके बाद आगे 2x - 3x बड़ा है, इसका साइन आएगा और 3x में से 2x निकल जाएगा तो x आ जाएगा। ओवर में ये 4 आएगा, इक्वल टू 1/12 लिख देंगे। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो ये 4 जो नीचे से इसको ख़त्म करना है। जब कोई एलिमेंट डिवाइड हो तो फिर उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो -x/4 × 4 इक्वल टू 4 × 1/12। तो अब कट करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो -x बच गया इधर से, इक्वल टू का साइन आएगा। 4 को 12 से कट करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ऊपर रह गया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया और नीचे 3 है, 3 लिख देंगे। तो ये -x = 1/3 है। अब -1 इसका कोफिशिएंट है x का, तो -1x ओवर -1 करेंगे तो -1 से -1 कैंसिल होगा, x आ जाएगा, इक्वल टू इधर भी -1 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 तो ख़त्म हो जाएगा, माइनस इधर लिख देंगे -1/3। तो ये x का जो सॉल्यूशन है वो -1/3 आया है। अब इसको हम चेक करेंगे कि ये वाकई यही है या इसके अलावा कुछ और है। तो चेक करेंगे, पुट x = -1/3 इन इक्वेशन। ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें x की वैल्यू -1/3 दर्ज करेंगे। तो x की जगह -1/3 लगाएंगे, ओवर में 2 है -3 और फिर x जो है इसकी जगह ब्रैकेट लगाकर -1/3 लिखा, ओवर में 4 लिखा, इक्वल टू 1/12, इधर 1/12 लिख दिया। उसके बाद ये -1/3 है और डिवाइड में 2 है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऊपर होता है डिवाइड करने से, लेकिन जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, यानी 2 नीचे आ जाएगा। आगे ये 3 से 3 को कैंसिल किया तो ये -1 है। इस -1 को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे साइन को, तो माइनस प्लस होगा और ये 1 आ जाएगा। और 4 बटे में है, इसके नीचे भी लिख सकते थे लेकिन मैंने मल्टीप्लाई 1/4 लिखा है, इस तरह भी लिख सकते हैं, इक्वल टू एज इट इज़ 1/12 लिख दिया जैसे था। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लिखा, 1 को 1 से किए 1 आ गया, ओवर 3 2 ज़ा 6, 3 दूना 6, प्लस आगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए 1 आ गया, ओवर में 4 आ गया।
इज इक्वल टू 1/12 लिख दिया। उसके बाद आगे -1/6 + 1/4 का हमने एलसीएम लिया, तो ये 6 और 4 का 12 आता है एलसीएम। तो अब जो 12 है ये ऐसे एलसीएम का आपको पता होगा कैसे आता है। ये मैं इधर लिख रहा हूँ 6 4, 2 से डिवाइड होंगे दोनों, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से ही डिवाइड करेंगे, 3 ऐसे रहेगा, 2 1 ज़ा 2। उसके बाद 3 से करेंगे डिवाइड, 3 1 ज़ा 3 और ये 1 ऐसे आ जाएगा। इधर 1 1 आना चाहिए, तो इस तरह अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो ये हमारा एलसीएम 12 है इधर। अब 6 का टेबल कितनी दफ़ा पढ़े तो 12 बनता है 2 टाइम, 6 2 ज़ा 12, 6 दूना 12। अब 2 आया, 6 दूना 12, तो 2 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, प्लस इसी तरह 4 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे तो 12 बनेगा, तो 3 को अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 ज़ा 3। ये जो है ना इसका टेबल, पूरा टेबल पढ़ना है, जितनी दफ़ा पढ़ेंगे उतनी ही दफ़ा ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। इज इक्वल टू ये 1/12 वैसे ही है जैसे था वैसे लिख दिया। अब 3 प्लस का है और 2 माइनस का है, तो 3 में से 2 निकला 1 आ गया, ओवर में 12 आ गया, इज इक्वल टू 1/12, दोनों साइडें इक्वल आ गई। तो इसका मतलब है कि ये x का जो है -1/3 इज़ सोल्यूशन, यही सोल्यूशन है इसका। तो ये हमने निकाला है। अब इसको नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना है, तो नंबर लाइन ये हमने लगाई है 0 दरमियान में है, जो कि ना प्लस होता है ना माइनस, और जो राइट साइड पे एलिमेंट होते हैं वो प्लस के होते हैं, और जो लेफ़्ट साइड पे एलिमेंट होते हैं वो माइनस के होते हैं। तो हमने -1/3 को लाइन पे ज़ाहिर करना है। तो जब ऊपर छोटा हो एलिमेंट और नीचे बटे में बड़ा हो, तो फिर 0 और 1 के दरमियान ही जो है वो शो करना होता है, उसको लिखना होता है। तो ये 0 से 1 तक हमने, नीचे 3 है, 0 से 1 तक इसको 3 समय तक डिवाइड किया, 2 लाइनें लगाएंगे तो ये 3 से बन जाएंगे। और ऊपर -1 है, तो ये इधर से 0 से आगे में एक एलिमेंट जाएंगे, तो ये -1/3 हमारा इधर बनेगा। तो ये जो है ना ये हमारा इधर बना है, ये होने ऊपर हमने लिख दिया -1/3। तो ये उम्मीद है इसकी आपको समझ आई होगी। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें जो इक्वेशन है वो ये है, उसको सॉल्व करें। 2 = 7 × 2x + 4, ये छोटी ब्रैकेट में राउंड ब्रैकेट में है, प्लस 12x लिखा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 = 7 को ये ब्रैकेट वाले हिस्से से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 ज़ा 14x आ गया। फिर 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 ज़ा 28, और आगे ये प्लस 12x लिख दिया। अब 2 इधर है और ये कांस्टेंट नंबर है, इसको इक्वेशन के इक्वल के निशान की इधर लाएंगे, तो ये प्लस 28 है, इधर आकर -28 होगा, इज इक्वल टू 14x + 12x लिख दिया। अब +2 -28, -28 बड़ा है, उसका साइन आ गया, -28 में से 2 निकला तो 26 आ गया, इज इक्वल टू 14x + 12x, ये इनके कोएफिशिएंट जमा हो जाएंगे तो 26x आ जाएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो ओवर 26 करेंगे इधर भी और दूसरी तरफ भी, तो इधर से कट होकर x आ जाएगा, और दूसरी तरफ भी 26 से 26 को कट करेंगे तो -1 आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1, और लिखा x को इधर लिखा, इज इक्वल टू -1 लिखा। अब इसको चेक करेंगे, यानी पड़ताल उर्दू में कहते हैं वो करेंगे, चेक लिखा, और ये सारी ये मतलब जो इक्वेशन है ना रियल, इसमें हमने -1 को पुट कर देंगे, जिधर x होगा उधर -1 लिखेंगे। 2 लिखा इज इक्वल टू 7 लिखा, और ये बड़ी ब्रैकेट लगा दी, और 2 लिखा और ब्रैकेट में -1 लिखा x की जगह, +4 लिखा, +12 लिखा, और x जो है इसकी जगह -1 लगा दिया। अब आगे 2 लिखा इक्वल टू साइन 7 लिखा, 2
वो ब्रैकेट खोलेंगे, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा -2। आगे +4 है, +4 लिख दिया। अब ये +12 और आगे ब्रैकेट में -1 है तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर साइन माइनस आ जाएगा। 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12 ही आएगा। 12 1 से 12, 12 एकम 12। 2 लिखा इक्वल 7। 4 प्लस का है और माइनस का 2 है तो साइन प्लस का आएगा। 4 में से 2 निकल जाएगा तो ये इधर लिख देंगे। आगे -12 लिख दिया जैसे था। 2 इक्वल टू 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 दूनी 14, 7 2 14, -12 लिखा। 2 लिखा इक्वल टू 14 में से -12 निकला तो 2 आ गया तो दोनों साइड इक्वल। सो x इक्वल टू -1 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन दी है उसका सोल्यूशन -1 ही है। अब इसको नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना है, बड़ा आसान है। ये लाइन लगाई, 0 बीच में लिखा, राइट साइड पे पॉजिटिव हिंट से लिखी 1 2 3 4 और जो माइनस के हैं वो लेफ़्ट साइड पे लिखे। ये राइट साइड पे प्लस के हैं एलिमेंट है और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव एलिमेंट्स हैं तो -1 -2 -3 -4 लिख दिया। तो हमने -1 शो करना है तो ये 0 से आगे -1 पे ही ये बनेगा तो ये -1 हमने इधर लिख दिया। तो ये नंबर लाइन पे भी ज़ाहिर कर दिया है। उम्मीद है कि आपको इन दोनों पार्ट्स की समझ आई होगी। अगर समझ आए तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।